मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, क्या हाल है? बस ठीक है। आप भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कर रहे हैं। आप हमें ये बताइएगा कि 2022 में किस आधार पे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार पुनः बना पाएगी? टेल मी राइट नाउ मिस्टर। आपने देखा होगा योगी जी की सरकार में पौने 5 साल के कार्यकाल में पूर्व की सरकारें थी, लोग 6 बजे के बाद बाहर निकलने में डर लगता था। आज 2 बजे भी महिलाएं रात में बाहर निकलती हैं, किसी भी तरीके का कोई डर नहीं। गुंडे जो पूर्व की सरकारों में बाहर घूम रहे थे, आज वो अपने मन से जेल में चले गए। उन्हें डर है इस चीज़ का कि अगर गुंडे ही करेंगे तो सरकार में नीचे नहीं, उन गुंडों के लिए ऊपर जगह है। और योगी जी का जो कार्यकाल है बहुत ही ईमानदार कार्यकाल है, और हम लोग ईमानदारी के बल पे दोबारा सरकार बनाएंगे 2022 में। पूर्व की सरकारों में आपने देखा होगा जो भी नौकरियां लगती थी चुनिंदा लोगों की लिस्ट जाती थी, और माननीय योगी जी की सरकार में किसी भी व्यक्ति से, आप तो पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा, किसी से भी आपको ये सूचना नहीं मिली होगी कि किसी से 2 रुपये सरकार में लगे नौकरी के लिए। जो सर ये बताइए, आप कह रहे हैं नौकरी की बात, बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा आपकी सरकार में, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा आपकी सरकार में है। आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए सर। आप बेरोज़गारी इतनी है कि लोग परेशान हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये विपक्ष भी कह रहा है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ जनाब राजपूत। विपक्ष का काम ही यही है। अब विपक्ष के पास और कोई मुद्दा तो बचा नहीं भाई, कोई ना कोई मुद्दा तो ढूंढ के लाएंगे। जब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इस सरकार में पूर्व की सरकारों से कई गुना ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं, और बगैर किसी लोभ लालच के निष्पक्ष भर्तियाँ हुई। जो वास्तविक में लगने लायक था उसकी नौकरी लगी है। किसी भी तरीके का कोई घोटाला नहीं हुआ इस सरकार में। ईमानदारी की सरकार चली माननीय योगी जी की, और 22 में भी हम लोग पुनः इसी के दम पर सरकार बनाएंगे। तो फिर ये टेट का पेपर लीक कैसे हो गया? देखो, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर जिसने जब फंसते हैं तो टेक्निकल ही बोला जाता है ना बॉस। जिसने भी ये गलत काम किया है उस पर माननीय योगी जी पूरे तरीके से सख्त है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। नहीं, ये तो सपा सरकार में भी कहा गया, ये कांग्रेस सरकार में भी कहा, ये तो सभी सरकारें कहती हैं कि जो फंसेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चोर का काम है चोरी करना, सरकार का काम है उसमें कार्रवाई करना। आप में अलग क्या है जो उनमें नहीं, जो आप में, ऐसा क्यों? पूर्व की सरकार में कोई कार्रवाई नहीं होती, हमारी सरकार में उनकी संपत्ति भी जब्त हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है। बताइए आप, कार्रवाई हुई कि नहीं? काफ़ी लोगों की घरों पे बिल्डोजर भी चलाए माननीय योगी जी ने कहा। 4.5 साल में 4.5 पौने 5 साल होने जा रहे आपकी सरकार को। आपने इटावा जिला में आप भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कर रहे हैं। ऐसा कौन सा विकास कार्य करवाया है जिसकी बिना पे आप विधानसभा इटावा में वोट मांगने जाएंगे और लोग आपको वोट दे देंगे? क्यों देंगे बताइए? देखो, पूर्व की सरकार में केवल इटावा, औरैया, मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये 4 जिलों में विकास होता था। आज की सरकार में पूरा उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। मैंने इटावा के बारे में पूछा, खासकर आप इटावा से राजनीति कर रहे हैं। इटावा में आप कोई भी रोड देख लीजिए, इस समय सारी रोडें इस सरकार में ही बनी हैं। चाहे वो गांव की रोड हो, चाहे वो शौचालय आप देख लीजिए, इसी सरकार में सभी लोगों को शौचालय मिले हैं, आवास मिले हैं। विपक्ष के लोग कहते हैं कि वो हमारे जो किए हुए काम उन पे पटिया लगा के आप अपना बना रहे हैं। तो आपको जनता ने इस लायक छोड़ा ही नहीं कि जो आप उसका शिलान्यास कर सके। आप तो केवल अच्छा, तो आप दूसरे का करेंगे, तो फिर आप दूसरे का शिलान्यास करेंगे? नहीं, आपने नहीं, आपको जनता ने चुना है तो आप दूसरे का शिलान्यास करेंगे। क्यों नहीं? दूसरे के कार्य का आप शिलान्यास करेंगे तो अगर जनता ने चुना है। जब आपका काम गलत था तभी तो एक मिनट सर, आप अपने सवाल पे रहिएगा। आपने ये कहा कि उनको जनता ने नहीं छोड़ा कि दूसरे का शिलान्यास करें। इसका अगर आपको जनता ने चुना है तो आप दूसरे के काम का शिलान्यास करेंगे? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है। तो फिर आपने ये क्यों कहा? नहीं, सरकार का ये भी सरकार का ही काम है, कोई उनके घर का काम नहीं है। उन लोगों को सुखबीर सिंह के किले पे सौंदर्यीकरण किसने कराया? किसने कराया? सफारी पार्क, लायन सफारी किसने बनवाया? अगर आज मान लो लायन सफारी की मेडिकल हॉस्पिटल, ये डाक बंगले किसने बनवाए? मेडिकल हॉस्पिटल वो सेपई में ही बनने लायक था क्या? इटावा में क्यों नहीं बना? लायन सफारी कहाँ बना है? आप एक मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं,
इस सरकार में कितने उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज दिए गए, ये तो आपको भी मालूम होगा। नहीं तो विपक्ष तो कहेगा ना, विपक्ष तो पूछेगा ना आपसे। कह तो रहे आपसे, इस सरकार, आप सरकार में, हम तो आपसे पूछेंगे ना, हम सपा से थोड़ी नहीं पूछेंगे। 4 जिले में काम होता था। राजपूत जी, हम सपा से नहीं पूछेंगे, सपा सरकार में नहीं, हमारे सवाल आपसे हैं। और मैं सपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। मुझे तीखे सवालों के लिए जाना जाता है जी। आप मुझे ये बताइए, जब चुनाव आ गया तो आपने डीजल कम कर दिया, आपने पेट्रोल कम कर दिया। जब चुनाव आ गया तो आपने आंदोलन वापस ले लिया, आपने वो बिल वापस ले लिया। बिल वापस क्यों किसानों इस वजह से कि आप हार रहे हैं, इस वजह से कि आप डर गए, लाई थी, इस वजह से आप डर गए। केंद्र सरकार जो बिल लाई थी वो किसानों के हक में था, लेकिन उसमें बिचौलिया लोग, आप कह रहे हो ना ये बात, की सरकारों वो आप कह रहे हो ना, विरोधी लोग, वो सरकार वो बिल को एक मुद्दा बना दिया। अरे अभी तक वो आतंकवादी थे, अभी तक वो खालिस्तानी थे, अभी तक वो गलत लोग थे, अराजक तत्व थे, वो आंदोलन जीवी थे। आप सुनिएगा सर, सवाल सुनिएगा, आप बोलने से पहले आप सवाल सुनिएगा। अभी तक वो आंदोलन जीवी थे, उसके बाद वो किसान भी हो गए और बिल वापस जिस तरीके से लिया उस तरीके से वापस कर लिया। क्यों कर लिया आपने? आप ये बताइए, जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे क्या वो किसान थे? क्यों नहीं थे? तो आपने किसान क्यों कहा उन्हें? आपने क्यों किसान कहा? कोई किसान हित में था, मैंने वापस ले लिया। कोई किसान नहीं थे, वो केवल किसानों को उकसाने का तो काम। प्रधानमंत्री ने क्यों कहा? वो आप प्रधानमंत्री से बड़े हैं क्या? पार्टियों, क्या आप प्रधानमंत्री से बड़े हैं क्या? दूसरी पार्टियों, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? मैं राजपूत जी सवाल पे ध्यान दीजिए। राजपूत जी सवाल पे ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री जी, अगर उन लोगों को नहीं लगा कि ये बिल हमारे उसमें नहीं है, इस चीज का उन लोगों को बाद में पछतावा होगा। क्यों आपको जब बिल सही नहीं था तो आपने लागू क्यों किया, और जो सही था तो आपने वापस क्यों ले लिया? वापस इसलिए लिया है कि उन लोगों को नहीं लगा। आप विफल हो गए, आप विफल हो गए। नहीं, आप सफल नहीं हुए और पब्लिक ने आपको नकार दिया है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी है, इस वजह से आपने ये किया। अगर भारतीय जनता पार्टी हारी है, उस पर हम लोग उस चीज को लेके मंथन कर रहे हैं। मंथन क्या करोगे? इसके डर की वजह से आपने कृषि बिल वापस ले लिए, इसके डर की वजह से आपने आपने डीजल पेट्रोल कम कर दिए। डीजल पेट्रोल कोई प्रदेश सरकार से नहीं होता है, वो सब केंद्र सरकार के अधीन होता है, ठीक है। और आगे सरकार आएगी तो अब देखो, महंगाई कम नहीं हो सकती है। समय जैसे आगे बढ़ रहा है उस तरीके से महंगाई भी आगे बढ़ेगी, तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। उस समय भी हम लोग गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से चल रहे, आज भी चल रहे, कोई पैदल चल रहा हो तो बताइए आप। राजपूत जी, आपकी विधानसभा कौन सी है? इटावा सदर। आपने जो समय दिया है, आप बहुत युवा हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये युवा हैं और भारतीय जनता पार्टी का उभरता हुआ भविष्य है जी। माय डियर फ्रेंड्स, मिस्टर राजपूत को इतना वायरल करिएगा कि राजपूत की कहानी जन जन की जुबानी हो जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत आपको।